पूरी श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की जय। राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। राधा सर्वेश्वरं वंदे प्रणतार्ति प्रणाशनम् मुक्ति प्रदातारं पूर्ण ब्रह्म सनातनम् श्रीमद्हंस कुमाराश्च नारदं मुनिपुंगवम् निम्बार्कं श्रीनिवासं च प्रणमामि पुनः पुनः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोतु वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। पूरी श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भारत महातीर्थ में रहने वाले भगवत चरणानुरागी भगवत चरणों के रस के रसिक महानुभावों के लिए तथा भक्त वृंदों के लिए आज मैं श्री पुरुषोक्त का पाठ करता हूँ। पुरुष सूक्त का यह पुरुष सूक्त श्री लड्डू गोपाल के अभिषेक के लिए, श्री शालिग्राम भगवान के अभिषेक के लिए या भगवान विष्णु के अभिषेक के लिए सभी भक्तों को निश्चित रूप से बोलना चाहिए। इसके बोलने से भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। यह भगवान की वैदिक स्तुति है। इसका जब भी आप शालिग्राम भगवान का विरक्त हो चाहे ग्रस्त हो, जो भी भक्त वृंद हैं वो जब भी भगवान शालिग्राम का अभिषेक करें तो इसी पुरुषोक्त के द्वारा ही करें। इसी पुरुषोक्त के द्वारा कि सबसे पहले मैं इसका अभिषेक करने का विधान बताता हूँ कि तांबे के तिष्ठा में या चांदी के किसी पात्र में चंदन से अष्टदल कमल बनाए। अष्टदल कमल बनाए, चाहे अष्टदल कमल के बीच में क्लीम बीज का निर्माण करें और क्लीम बीज का निर्माण करके चंदन से ही उस पर तुलसी दल रखें और तुलसी दल के ऊपर श्री शालिग्राम भगवान को विराजमान कर दें। शालिग्राम भगवान को विराजमान करने के बाद में शालिग्राम भगवान के चंदन लगाएं और पुनः तुलसी दल चढ़ाकर उनको प्रणाम करें। शालिग्राम भगवान को या लड्डू गोपाल को या श्री बिहारी महाराज को प्रणाम करने के बाद में उनके श्री चरणों का ध्यान करते हुए श्री चरणों से अभिषेक प्रारंभ करें। अभिषेक में दूध, दही, घृत, मधु, शर्करा ये 5 पदार्थों से मिश्रित पंचामृत से अभिषेक करें या श्री जमुना जी के जल से अभिषेक करें या केसर के जल से भगवान का अभिषेक करें या फलों के रस से भगवान का अभिषेक करें, चाहे रत्नों से भगवान का अभिषेक करें। जैसी आपकी शक्ति या सामर्थ्य समय अनुसार जो कुछ भी कर सकते हो, लेकिन नित्य उपासना में भगवान शालिग्राम का अभिषेक श्री जमुना जी के जल से करें और जमुना जी के जल में तुलसी पत्र डाल दें और चंदन डाल दें और बड़े भाव से भगवान की शीश चरणों का ध्यान करें, उनके बपू का ध्यान करें। कारुण्य सिंधुम स्वजनैक बंधुम कैसूरवेशम कमनीय केशम कालिंदिकूले कृतरास गोष्ठीम सर्वेश्वरं तम शरणं प्रपद्ये। भगवान के इस परम
मनोहारी नैनाभिराम छवि का ध्यान करते हुए भगवान की श्री चरणों का ध्यान करें। संचिन्तयेद भगवतः चरणारविन्दम् वज्रांकुशध्वज शरोरुहलाञ्छनाढ्यम् उत्तुंग रक्त विलसन नख चक्रवाला ज्योत्स्ना विराहत महद द्वितीयांधकारम् सामा कुंज विहारी दिवस मंदिर श्री मंगल पाद पद्मेभ्यो नमः। ध्यायामि ध्यानार्थे सशरीरम आत्मपुष्पम समर्पयामि। शालिग्राम भगवान श्री कृष्ण के, श्री लड्डू गोपाल के, श्री बिहारी जी महाराज के, श्री राधा मदन मोहन, राधा श्याम सुंदर, जिस भाव से जिस स्वरूप का आप स्मरण करते हैं, पूजन करते हैं, उनके अभिषेक करते समय भगवान के मंगल में चरणों का ध्यान करके उनकी श्री चरणों में तुलसी दल चढ़ा दें कि भगवते राधा सर्वेश्वराय नमः। श्री मंगल चरण कमलाभ्याम या श्री मंगल चरण कमलेशु सचंदन तुलसी दलानी समर्पयामि। अब भगवान को प्रणाम करके अभिषेक करे शंख से। बाएं हाथ में गरुड़ घंटी ले ले और दाहिने हाथ में पांचजन्य शंख को अपने हाथ में धारण करके उसमें जल भर के, जमुना जल भर के उसमें तुलसी दल डाल के, चंदन डाल के भगवान का अभिषेक करे। इन पुरुषोक्त के द्वारा, इन 16 मंत्रों के द्वारा। इन 16 मंत्रों को सबको याद करना चाहिए, सभी वैष्णवों को याद करना चाहिए। सभी शालिग्राम की उपासना करने वालों को तो नितांत आवश्यक है इसका कंठस्थ करना। इसलिए आज मैं गुरुजनों की चरणों की करुणामयी कृपा से पुरुषोक्त का पाठ करके आप सबके कल्याण के लिए इस पुरुषोक्त का पाठ सुनाता हूँ। इसे सभी बड़े भाव से श्रवण करें और कंठस्थ कर लें। और जब भी शालिग्राम भगवान का अभिषेक करें या लड्डू गोपाल का अभिषेक करें तो उस समय घंटी बजाते हुए या गंगा सागर से या लोटे से या तांबे की लुटिया से जमुना जल में तुलसी दल डाल दें और चंदन डाल दें और फिर भगवान का अभिषेक करें। अगर कोई सहायक साथ में बैठा हो तो शंख से अभिषेक करें। जैसे ही शंख में जल कम होने पर आए तो उस सहायक जो आपका बैठा हुआ है शंख में, वो उसमें पुनः जल डालता रहे तो पुरुषोक्त से पूरा अभिषेक हो जाए। और फिर उसके बाद में अभिषेक करने के बाद में भगवान को बड़े दिव्य बहुत ही कोमल वस्त्र से उनका सम्मार्जन करे। और सम्मार्जन करने के बाद में फिर उनको शालिग्राम भगवान को इत्र लगाए। इत्र लगाते हैं इस प्रकार से, बीच में ऐसे रखकर ऐसे करके इत्र लगाते हैं। अंगूठा का स्पर्श नहीं होना चाहिए। ऐसे इत्र लगाकर फिर तुलसी दल पर, तुलसी गद्दी पर तुलसी दल रखकर फिर शालिग्राम भगवान को विराजमान कर दो। फिर उनके चंदन लगा दो, फिर तुलसी दल पुनः चढ़ा दो। उनके परम प्रिय मंत्रों से, चाहे 108 नाम मंत्रों से चढ़ाओ, चाहे 1008 नाम मंत्रों से चढ़ाओ, जैसा भी आपका मन करे वैसे ही भगवान के ऊपर शालिग्राम जी के ऊपर चंदन लगाकर तुलसी पत्र में उनके ऊपर चढ़ाएं। फिर उनकी जैसे भी भगवान का लब्धोपचार पूजन करना है तो भगवान के ऊपर केवल चंदन चढ़ाएं, तुलसी चढ़ाएं। अगर भगवान का पंचोपचार पूजन करना है तो भगवान के मस्तक पर चंदन लगाएं, तुलसी चढ़ाएं, पुष्पमाला धारण करें, धूप दीप दिखाएं और प्रसाद निवेदन करें और प्रार्थना करें। अगर इसके बाद में षोडशोपचार पूजन करना है तो षोडशोपचार पूजन के ये 16 मंत्र हैं, इनके द्वारा भगवान के 16 उपचार करें। 16 उपचार करने के बाद में भगवान की स्तुति, प्रार्थना, प्रदक्षिणा आदि करें और क्षमा प्रार्थना करें। और फिर पूजन करने के बाद में भगवान से कहते अनेन पूजनाख्यन कर्मणा कहते सपर्क सर्वांतर्यामी मनोहारी भगवान श्री राधा सर्वेश्वर देवजूहु प्रियताम नमः। श्री लड्डू गोपाल देवजूहु प्रियताम नमः। श्री राधा कृष्ण देवजूहु प्रियताम नमः। श्री राधा रमण देवजूहु प्रियताम नमः। इस प्रकार से जल का समर्पण करके भगवान को प्रणाम करें। तो मैं पुरुषोक्त का पाठ करता हूँ, आप सभी श्रवण करें। बिहारी लाल की जय। नमः कुंज विहारिणी नमः कुंज विहारिणी स्वामी श्री हरदासाय गुरुणाम गुरुवे नमः। हरि ओम सहस्रशीरेखा भूरुखाः सहस्राक्षाः सहस्रपात
भूमिगुं सर्वतस्पृथवात् तिष्ठद्दशां गोलं मा उरुगये वेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं मा उतामृतत्वशेषानो यदन्येनातिरोहति एतावानस्य महिमा तुज्याश्च पुरुषः पादोश विश्वाभूतानि त्रिपादस्य मृतं देवी त्रिपादोर्ध्वोदयत्पुरुषः पादोस्येहा भवत्पुनः ततो विख्वं व्यक्रामशासनानशने अभिततो विराडजा यतविराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यर्च्य तपस्यात् भूमिमथो पुराः तस्मात् जिज्ञास सर्वभूताः सम्भृतं बृहदा यमापसुस्ताश्चक्रे वायव्यानारण्यागाम्याच्यजे तस्मादिज्ञा सर्वभूतारिचाः सामानि जग्निरे छन्दागुंसि जग्निरे तस्माद्यजुस्तस्मा अजायता तस्मादस्वा अजायन्त जेके चोभयादतः गावो जग्निरे तस्मात् जाता अजाभयः तञ्जज्ञन्दरेहि विप्रोक्षन् पुरुषञ्जा तमग्रताः तेन देवा अजयन्त साध्या ऋखयश्च जे यत्पुरुषं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन्न मुखं किमस्या शीत किं बाहु किमुरुपादा उच्यते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्याः कृताः तस्य यद्वेश्याः पद्भ्यागुं शूद्रो अजायता चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायता श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायता नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं सृष्णोद्योः समवर्तता पद्भ्यां भूवृद्धिशाः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन्ना जत्पुरुषेण हविखा देवायज्ञमतन्वता भासन्तोऽस्यासीदाज्यम् गीक्ष्म इदमः सरद्धभिः सप्तास्याशन् वरिधस्त्रीः सप्तसमिधाः कृताः देवा तन्वाना अवदनन् पुरुषं पशुं मा जज्ञे न जज्ञमयजन्त देवास् तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् बोली शिवांगे बिहारी लाल की जय। कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नाशाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम् सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुकुतावली गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि उत्क्षेपणं गर्भगतस्य पादयोः
किं कल्पते मातुर्धोक्ष जागसे किमस्तिरास्ति व्यपदेशभूषितम् तवास्तु कुक्षे कियदप्यनन्तः वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम् हस्तौ च कर्मसु मनस तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि शतां दर्शने तु भवत्तनूनाम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा। गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगता सुख सम्पत्तिः पुण्योऽहं तव दर्शनात्। एकोऽपि कृष्णस्य कृत प्रणामो दशासु मेधावृथेन तुल्य दशासु मेधी पुनरेति जन्मा कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। विशरियो न विसारियो यही दान मोहि देव श्री हरिदाजू के लाडले मोहि अपनी कर लेऊ। राधे मेरी स्वामिनी मेरा को दास जनम जनम मोहे दीजियो श्री जुगल चरण में वास। शवद्वारन को छाण के आयो तेरे द्वार अहो विश्वानु की लाडली नग मेरी ओर निहार। परम सच्चिदानंद घन श्री वृंदावन धाम श्री हरि प्रिया कृपा विनु को पावई वाठाम। सब तई पर गोलोक है तातई पर बनराज दंपति सुख संपत्ति जहां श्री हरि प्रिया समाज। दंपति सुख संपत्ति जहां श्री हरि प्रिया समाज। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री धाम वृंदावन की जय, श्री जमुना मैया की जय, श्री निम्बार्क भगवान की जय, स्वामी हरिदास जी महाराज की जय, श्री बिहारी जी महाराज की जय। आज के मंगल मनोरथ की जय, आज के मंगल महोत्सव की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। इस प्रकार से जो भक्त जन अपने घर पर लड्डू गोपाल रखते हैं उन सभी महानुभावों को लड्डू गोपाल का इसी पुरुषोक्त के द्वारा अभिषेक करना चाहिए। जान दूध से करें या दूध दही घृत मधु और शर्करा मिश्रित पंचामृत से अभिषेक करें। चाहे पूर्णिमा को करें, अमावस्या को करें, एकादशी को करें, और ऐसा करने से भगवान को परम सुख प्राप्त होता है और ऐसा करने से सब प्रकार से कल्याण होता है। जिनके घर में पुरुषोक्त के द्वारा घंटी बजाकर शंख से भगवान श्री कृष्ण का, श्री लड्डू गोपाल का, श्री राघवेंद्र सरकार का, श्री बिहारी महाराज का, श्री मदन मोहन जी महाराज का, चाहे राधा सर्वेश्वर भगवान का, राधा माता भगवान का, जिस स्वरूप से आप अपने भगवान को भजते हो उसी स्वरूप का जब आप अभिषेक करते हो तो सभी घर के अमंगल दूर हो जाते हैं, सभी प्रकार से ऐश्वर्य की वृद्धि होती है और सब प्रकार से रिद्धि सिद्धि घर में विराजमान रहती है और सब समस्याओं का समाधान शनि 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 अपने आप हो जाता है। इसलिए सभी भक्तजनों को शालिग्राम भगवान का, लड्डू गोपाल का, भगवान श्री कृष्ण का, बिहारी जी का जब भी अभिषेक करें, दूध से करें, चाहे पंचामृत से करें, चाहे फलों के रस से करें, चाहे चंदनोदक से करें या अष्टगंध से करें,
चाहे बीजाष्टक से करें या रत्नोदक से करें, चाहे कुशोदक से करें या फलोदक से करें, किसी भी प्रकार गर्भोदक से करें, किसी प्रकार से भगवान का जब भी अभिषेक करो तो अपने बाएं हाथ में गरुड़ घंटी ले लो और संग से भगवान का अभिषेक करो। इस प्रकार से अभिषेक करने से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और उस घर में निश्चित रूप से या उस आश्रम में निश्चित रूप से भगवान शालिग्राम के रूप में या लड्डू गोपाल के रूप में या जिस स्वरूप में आप उनकी सेवा करते हो उस स्वरूप में प्रभु नित्य विद्यमान रहते हैं और प्रत्यक्ष की भांति अपने भक्तों को नेत्रों से देखते हैं और नेत्रों से प्रसाद पाते हैं और नेत्रों से ही नित्य प्रेम रस की वर्षा करते हैं। तो जिस घर में इस प्रकार से विधिवत भगवान का अभिषेक होता है और सब भक्त बड़े प्रसन्नता पूर्वक भगवान के अभिषेक के पंचामृत या शरणामृत का पान करते हैं तो उस घर में सभी प्रकार से आनंद ही आनंद हो जाता है। कोई अकाल मृत्यु नहीं मरता है, न किसी का किसी प्रकार से घर में कोई दुर्घटना होती है, सब प्रकार से आनंद ही आनंद रहता है। सब प्रकार से भगवान का भक्त सब प्रकार से श्री संपन्न हो जाता है, बुद्धि संपन्न हो जाता है, विद्या संपन्न हो जाता है, ऐश्वर्य संपन्न होकर भगवान के परम गुणानुवाद करके अपने जीवन को धन्य धन्य करता है और अंत में भगवान के परम धाम मोक्ष की प्राप्ति करके परम धाम की प्राप्ति करने में सफल हो जाता है। इसलिए भैया जिन लोगों ने लड्डू गोपाल की सेवा अपने घर में पधरा रखी है उन सभी महानुभावों से करबद्ध निवेदन है तो निश्चित रूप से एकादशी के दिन या अपने बच्चों के जन्मदिन वाले दिन या पूर्णमासी के दिन या अमावस्या के दिन या संक्रांति काल में या पर्व काल में भगवान का इसी प्रकार से सविधि अभिषेक करें और भगवान की खूब भव्य आरती उतारें, उनकी सुंदर श्लोकों से स्तुति करें और खूब हरिनाम संकीर्तन करें। हरिनाम संकीर्तन करने से भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इस कलयुग का आधार ही हरिनाम संकीर्तन है, इसलिए नाम संकीर्तन अवश्य करें। घृत का दिया प्रज्वलित करके भगवान का अभिषेक करो और सब प्रकार से सभी प्राणियों का कल्याण निश्चित होगा। अगर मेरी इन सब बातों से किसी का भी अगर कोई भला होता है तो भगवान की बड़ी कृपा। पूरी श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्यामा श्यामा।